मशरक़ वस्ता में कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बायस आलमी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। ये कीमतें एक मौके पर $125 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंची और आज भी जब कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है तो कीमतों में कुछ तो कमी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 से काफ़ी ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में गुज़िश्ता हफ्ते की मुत्तहिदा अरब अमारात की ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फैक्टर भी इसमें अपना एक बड़ा असर रखता है। हुकूमत ने हालिया दिनों में पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाकर फी लीटर 103 रुपये से भी ऊपर कर दिया है। इसके साथ ही गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल कीमतों में तकरीबन 7 रुपये इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 399 रुपये 86 पैसे पहुंच चुकी है। इसके साथ ही डीजल की कीमत भी तकरीबन 19 रुपये इजाफे के बाद अब इसकी नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई है। लेकिन यहाँ पर असल तशवीशनाक बात यह है कि इन कीमतों में एक बड़ा हिस्सा हुकूमती टैक्सेस और मार्जिनस का है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो रिफाइनरी से निकलने वाला पेट्रोल 246 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर उसकी कीमत होती है, और ये इस महंगे पेट्रोल की बात हो रही है जो कि भी आलमी मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसमें 103 रुपये 50 पैसे तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी कीमत में शामिल किए जाते हैं, फिर 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी इसके साथ शामिल की जाती है, और हुकूमती ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल में 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी के भी शामिल हैं, और फिर 7 रुपये 32 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन भी शामिल होता है। और उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे और 8 रुपये 64 पैसे पंप डीलर्स का कमीशन शामिल होता है। इस तरह फ़ी लीटर मार्जिन पर जो कमीशन की मद है वो कोई 16 रुपये 51 पैसे और फिर मुख्तलिफ टैक्सेस 137 रुपये 4 पैसे बनते हैं। यूँ ये कुल मिलाकर 1 लीटर पेट्रोल पर 153 रुपये 55 पैसे का टैक्स मार्जिन और कमीशन आवाम पर हुकूमती नाअहली की वजह से एक बड़ा बोझ बन गया है। लेकिन इस भारी टैक्स की बुनियादी वजह को IMF प्रोग्राम के तहत किए जाने वाली पाबंदियों को बताया जाता है, लेकिन इसकी असल वजह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नाकिस टैक्स कलेक्शन निज़ाम है। इस नाकिस टैक्स कलेक्शन की वजह से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर दबाव बढ़ता है और फिर नतीजा ये निकलता है कि महंगाई बढ़ जाती है। हुकूमती दावों के बरक्स इस वक्त अप्रैल 2026 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक महंगाई की शरह 10.6% तक पहुँच चुकी है। हालिया स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत तकरीबन 400 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि फ़ी कस आमदनी या पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1400 से $1600 सालाना है। अब यही वो बुनियादी मसला है जो पाकिस्तान को जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से सबसे ज़्यादा महंगा मुल्क बना देता है। अगर पेट्रोलियम कीमतों को खित्ते के बाकी ममालिक से कंपेयर किया जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका में फ़ी लीटर कीमतें डॉलर के लिहाज से तकरीबन पाकिस्तान की पेट्रोलियम की कीमतों के बराबर ही हैं, मगर असल फ़र्क पड़ता है पर कैपिटा इनकम से, जो पाकिस्तान के मुकाबले में इन ममालिक में कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम पर बोझ कम है। अब ये फ़र्क दरअसल अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस को ज़ाहिर करता है, यानी मसला सिर्फ कीमत नहीं बल्कि इनकम की कम सतह है। एक अंदाजे के मुताबिक एक औसत पाकिस्तानी माहाना सिर्फ 80 से 90 लीटर पेट्रोल ख़रीद सकता है, जबकि बांग्लादेश में यही कैपेसिटी 200 लीटर से ज़ायद है, और फिर श्रीलंका में तो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का खित्ते के दूसरे ममालिक से कंपैरिजन अगर किया जाए तो चाइना में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से 308 रुपये है। इसी तरह थाईलैंड में 369 पाकिस्तानी रुपये, म्यांमार में 270 रुपये और बांग्लादेश में 310 पाकिस्तानी रुपये, जबकि श्रीलंका में पाकिस्तानी रुपयों में कीमत 355 रुपये है। लेकिन जहाँ हुकूमत के लिए आमदन के बाकी तमाम ज़राए मुश्किलात का शिकार हैं और जहाँ FBR मुसलसल अपने टारगेट्स हासिल करने में नाकाम रहा है, हुकूमत के लिए पेट्रोलियम लेवी एक बड़ा रेवेन्यू का जरिया बन चुकी है। करंट फिस्कल ईयर में इससे 1468 अरब रुपए से जायद वसूली मुतवक्के है, लेकिन इसके बावजूद मजीद इजाफे पर भी गौर किया जा रहा है, और इसकी वजह फाइनेंशियल डेफिसिट के साथ कर्जों की अदायगी के अहदाफ हैं। यानी अब पेट्रोल सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि एक टैक्स टूल भी बन चुका है, और इसका बराह रास्त असर इकॉनमी पर बहुत हद तक वाज़े हो चुका है। ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, जिससे खुराक और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, फिर इस तरह महंगाई का दायरा वसी होता जाता है। ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले तबके पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी आमदन का बड़ा हिस्सा खुराक और सफ़र पर खर्च होता है। तशवीशनाक बात यह है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बाज़ औक़ात कमी के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें नहीं हो पाती हैं, इनको कम नहीं किया जाता है। अब इसकी वजह टैक्स और लेवी का बोझ है, यानी अगर आलमी कीमत कम भी हो जाए तो हुकूमत इस खला को टैक्स बढ़ाकर पूरा कर देती है। इस तरह मुस्तकबिल के हवाले से मौजूदा सूरत हाल मज़ीद चैलेंजिंग नज़र आती है। अगर लेवी में मज़ीद इजाफा होता है तो महंगाई में भी मज़ीद इजाफा
होगा और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद या बाइंग कैपेसिटी मज़ीद कम होगी। इसके साथ साथ कारोबारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिससे माशी सरगर्मी मुतासिर हो सकती है। अब इन हालात हैं, इनमें हुकूमत को क्या बेहतर स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और क्या वाकई IMF का प्रेशर होता है कि लेवी को बढ़ाया जाए या फिर हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजी होती है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब एक आम आदमी इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल ख़रीदे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 1 लीटर डीजल ख़रीदें, 150 रुपये से ज़ायद का बोझ टैक्स की सूरत में उनके ऊपर लाद दिया जाता है। अब ये कितनी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल है एक आम आदमी के लिए कि वो इतना बोझ उठाए 400 रुपये में से 150 से ज़्यादा वो इस वक्त सिर्फ टैक्स की मद में अदा कर रहा है। तो ये कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? आम आदमी को कैसे इस सूरत हाल में रिलीफ दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है कुछ साल पहले हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने इसे ले आए थे। सेल्स टैक्स को ख़त्म करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पेट्रोलियम लेवी को ले आए और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जब ये सेल्स टैक्स था तो प्रोविंसेस को उनका शेयर मिलना पड़ता था। अच्छा, जब इन्होंने पेट्रोलियम लेवी में कन्वर्ट किया है, इसको नॉन टैक्स कैटेगरी में दिखाते हैं और 100% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। इसलिए उनके पास इंसेंटिव ये है कि इसको बढ़ाते जाएं। अब आप ये सोचिए कि 1400 अरब के लगभग आप पेट्रोलियम लेवी से उठाना है चाह रहे हैं। ये हद से ज़्यादा बोझ डाला गया है और मुख्तलिफ मुल्कों में आप देखिए, आज जंग के बाद जो कीमतें हैं पेट्रोल की, पाकिस्तान की पेट्रोल की कीमत तकरीबन $1.40 से तकरीबन ज़्यादा है हो चुकी है और बाकी मुल्कों में $1 के लगभग है। कुछ मुल्कों में तो इजाफा नहीं किया, टैक्स वगैरह कम किया है। तो पाकिस्तान में ये लेवी हद से ज़्यादा मैं समझता हूँ इस वक्त बोझ है और कोशिश ये होना चाहिए कि आने वाले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस को फैलाएं और पेट्रोलियम लेवी को कम करें। सही। तो अभी साहब, ये ज़ाहिर है IMF के प्रेशर पर ये लेवी बढ़ाई जाती है, वो वाकई ये डिमांड करते हैं या फिर ये हुकूमत की अपनी ही स्ट्रेटजी होती है? चूँकि आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, बहुत रेलेवेंट है आप इसका जवाब देने के लिए। ये खुद अपना है 1400 बिलियन का टारगेट जो रखा है और दूसरा ये है कि जबकि सेल्स टैक्स से इसको चेंज करके पेट्रोलियम लेवी में लाए थे तो स्टैंडर्ड रेट जो है 18% होना चाहिए और इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन ये 50% से भी ज़्यादा बन जाता है तकरीबन। तो ये ओवर टैक्सेशन का बहुत ही वाज़े एग्जाम्पल है। सही। तो अब अभी साहब, ज़ाहिर है जंगबंदी तो इस वक्त है लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, वो आगे नहीं बढ़ रहे। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान मीडिएशन तो कराना चाहता है। ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त हमारी हुकूमत के पास? इस सिचुएशन का वे आउट क्या आपको नज़र आ रहा है इस सारी चैलेंजिंग सिचुएशन में? क्या समझते हैं? ये तो मसला है इस वक्त। आपको याद होगा 2022-23 में भी इसी तरह का सिलसिला शुरू हुआ था जब यूक्रेन और रशिया में जंग का आगाज़ हुआ था। पेट्रोल की कीमत आसमान तक चली गई थी उस वक्त भी और पाकिस्तान के रिजर्व्स में नुमायां तौर पर कमी आई थी। एक वक्त पे हम सिर्फ $4 अरब तक नीचे गिर चुके थे हमारे रिजर्व्स। IMF ने उस वक्त हमें बचाया और स्टैंड बाय फैसिलिटी के थ्रू पाकिस्तान फिर निकल आया। अब अगर इस तरह के असरात फिर से हुए और इसके होने के इम्कानात इसलिए ज़्यादा हैं कि अगर तेल की कीमत $110 फी बैरल भी रहती है ब्रेंट क्रूड की, तो उसके नतीजे में कीमतों में तकरीबन 50 से ज़्यादा फीसद इजाफा हो रहा है। अच्छा। और इसके नतीजे में हमारा जो तेल का दरामदाद बिल है, टोटल खर्चा है, वो $14 अरब के करीब है। बिल्कुल। तो ये इस एक ही आइटम की वजह से बढ़ने की वजह से $7 अरब का बोझ एडिशनल पड़ सकता है अगर ये कीमत अगले काफी महीनों तक जारी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।